जय गुरु जी। संगत जी आज हमें फरिश्तों के बारे में बताया जा रहा है। संगत जी, फरिश्ते वो होते हैं जो जब भी हमारे ऊपर कोई टफ सिचुएशन आती है संगत जी, तो किसी ना किसी के थ्रू हमें गाइडेंस मिल रही होती है संगत जी, हमारी मदद की जाती है। तो संगत जी वो जो मदद होती है संगत जी, वो हमें फरिश्तों के द्वारा की जाती है संगत जी। क्योंकि ये जो फरिश्ते होते हैं संगत जी, वो ईश्वर के संदेश हम तक पहुंचाते हैं किसी न भी किसी रूप में संगत जी। चाहे वो इंसान बनकर हमारे तक आए, चाहे कोई अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे तक संदेश पहुंचाएं संगत जी, पर हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है, तब उस ईश्वर के द्वारा उन फरिश्तों के रूप में संगत जी हमारी मदद की जाती है संगत जी। संगत जी ये फरिश्ते जो होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और संगत जी इसके अलावा जो पांचवें और छठे लोक की आत्माएं भी होती है ना संगत जी, उनके पास भी हमारी मदद करने के लिए आज्ञा होती है संगत जी। मतलब उनको भी परमिशन होती है कि वो जब चाहें तब हमारी मदद कर सकते हैं। पर संगत जी उनके पास ये लिमिटेशन होती है कि वो धरती पर नहीं आ सकते हमारी मदद करने के लिए। इसके अलावा जो फरिश्ते हैं वो यहाँ तक हमारे पास आ सकते हैं हमें संदेश देने के लिए। संगत जी फरिश्तों के पंख नहीं होते। हम हर बार ये सोचते हैं ना कि फरिश्ते पंख वाले होते हैं संगत जी, तो आज हमें बताया जा रहा है कि फरिश्तों के पंख नहीं होते। उन्होंने इस प्रकार के चोगे पहने होते हैं कि जब वो तेज़ी से उड़ने लगते हैं ना संगत जी, तो वो उनके जो चोगे होते हैं वो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे कि वो उनके पंख हो, तो उनके पंख नहीं होते संगत जी। पर संगत जी हम जो मनुष्य हैं उनको पंखधारी स्वरूप में ही देखते हैं ना संगत जी। मतलब हमारे माइंड में जो उनकी कल्पना बनी हुई है संगत जी, वो पंखधारी स्वरूप में ही बनी हुई है। इसलिए कभी कभी वो हमारे सामने इस रूप में भी आते हैं संगत जी। और संगत जी धरती पर कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्होंने फरिश्तों को सचमुच देखा भी है संगत जी। फरिश्तों के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हर आत्मा के पास एक संरक्षक होता है संगत जी, जो उसको गाइडेंस देता है संगत जी। उसको बोलते हैं जीवात्मिक मार्गदर्शक। संगत जी जब हमारा जन्म होता है ना, तभी से हमारे साथ जन्म के टाइम से ही संगत जी एक जीवात्मा जगत से एक आत्मा को हमारे साथ जोड़ दिया जाता है संगत जी, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा मार्गदर्शन करती है संगत जी। वो होते हैं हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शक संगत जी। जो हमें जीवात्मिक मार्गदर्शक मिलता है ना, वो हमारा नियुक्त किया जाता है भली आत्माओं के द्वारा संगत जी। ये जीवात्मिक मार्गदर्शक हर पूरी लाइफ हमारे साथ रहता है संगत जी, पर हम जान ही नहीं पाते कि हमारा जीवात्मिक मार्गदर्शक कौन है संगत जी। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं ना संगत जी, तो जीवात्मिक मार्गदर्शक हम तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि जब कोई मनुष्य पाप करने लगता है तो उसका अवचेतन मन बंद हो जाता है संगत जी। तो संगत जी उस टाइम पर जीवात्मिक मार्गदर्शक हमें स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षा और मार्गदर्शन नहीं दे पाता, क्योंकि संगत जी वो तो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करता है संगत जी कि हमारे भौतिक मन के जरिए वो हमें संकेत भेजे। पर संगत जी ऐसा करने पर उसे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है संगत जी, क्योंकि जो वो हमें संदेश भेज रहा होता है ना संगत जी, कई बार हमें समझ भी नहीं आ रहे होते संगत जी। जब कोई धरती पर हमें कोई गाइडेंस दे रहा होता है ना, या हमें सही राह दिखा रहा होता है, या हमें कभी कभी कोई वार्निंग भी दे रहा होता है कि ऐसे मत करो, ये सही राह नहीं है, ये गलत है, ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो संगत जी ये जो संदेश है कई बार वो हमें वहाँ से ही मिल रहे होते हैं, हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शक के थ्रू। वो किसी तरीके से भी हमें संदेश भिजवाने की संगत जी कोशिश कर रहा होता है संगत जी। उस ईश्वर ने हमें बचाने के लिए, जो ये भी कुछ हमारे साथ गलत हो रहा होता है ना संगत जी, उससे हमें बचाने के लिए हमें दोहरी सुरक्षा प्रदान कर रखी होती है संगत जी। एक तो हमारा अवचेतन मन, दूसरा हमारा जीवात्मिक मार्गदर्शक। तो इसीलिए संगत जी जब भी कुछ लोग अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं ना, तो संगत जी उन्हें कहा जा रहा है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि उनको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए संगत जी उस टाइम पर। क्योंकि
उनके लिए जीवात्मिक मार्गदर्शक हर समय उनके साथ है संगत जी, जो उनकी सहायता के लिए उनके साथ रखा गया है संगत जी। इसके अलावा संगत जी बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मिक मार्गदर्शक है वो हर तरह से कोशिश करता है कि वो हमारा मार्गदर्शक करे, क्योंकि संगत जी उनको प्रशिक्षण ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिया जाता है संगत जी। मतलब ये उनका मेन काम होता है कि वो हमें गाइडेंस प्रदान करें कि हम जो सिचुएशन में जिस टाइम पर हैं वो हमें गाइड करें। कई बार संगत जी हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शन को भी कुछ बहुत कठिन लग रहा होता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या गाइडेंस देनी है। तो संगत जी इसके लिए वो बुद्धिमान आत्माओं से संपर्क करते हैं और हमारे लिए गाइडेंस लेते हैं संगत जी, और फिर संगत जी वो हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं। इसलिए संगत जी हमें बताया जा रहा है कि जब भी हमें कुछ भी ऐसा महसूस होना कि हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, हे ईश्वर हम क्या करें, तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर हमें गाइडेंस दें। हमें ईश्वर से विनती करनी चाहिए संगत जी कि हमारा मार्गदर्शन करें। तो संगत जी फिर हमारा मार्गदर्शन किया जाता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संगत जी हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आता है संगत जी। बस हमें हेल्प मांगने की देर है संगत जी। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से संगत जी कई बार ऐसा हो सकता है कि हेल्प हम तक पहुंच रही हो पर हम उसे समझ ना पा रहे हों। तो संगत जी इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए ध्यान लगाने के लिए संगत जी। जब हम आउटर वॉइस ही सुनते रहेंगे ना संगत जी, तो हमें अपनी इनर वॉइस बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा संगत जी। इसलिए जब भी कभी कोई अवचेतन मन भी अगर हमें गाइडेंस दे रहा होता है तो तब भी हमें गाइडेंस नहीं मिल रही होती, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और सिचुएशन की तरफ संगत जी लगा होता है। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि हमें मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू अपने अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें जो गाइडेंस दी जा रही है वो हमें मिले। इसके अलावा संगत जी हमारे पास जीवात्मिक मार्गदर्शक भी है जो समय समय पर हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं संगत जी। बस हमें वो गाइडेंस समझने की देर होती है संगत जी। हमें ध्यान लगाकर गुरु चरणों में बैठकर संगत जी गुरु जी से विनती करनी है कि गुरु जी हमें समझाएं कि किस तरीके से हमें कौन कहाँ से गाइडेंस मिले संगत जी। हमें गुरु जी से प्रार्थना करनी है, गुरु जी जो सिचुएशन है उसका हमें सॉल्यूशन बताओ। तो संगत जी अगर हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं ना संगत जी, तो वो हमें गाइडेंस ज़रूर देते हैं। वो गाइडेंस हमें किसी न किसी तरीके से मिलेगी संगत जी, चाहे वो जीवात्मिक मार्गदर्शक के थ्रू मिले, चाहे वो हमारा अवचेतन मन हमें गाइडेंस दे, पर हमें गाइडेंस ज़रूर मिलती है संगत जी। संगत जी गुरुजी ने इतना आसान रास्ता समझाया है कि हमें सेवा, सिमरन, शब्द, वाणी की तरफ ध्यान लगाना है संगत जी। अगर हम अपना ध्यान इस तरफ लगाएंगे ना संगत जी, तो जो भी गाइडेंस हमें मिल रही है संगत जी, एटलीस्ट हम उसकी तरफ उसको समझ पाएंगे संगत जी। क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह पर ना लगकर जब अच्छी जगह पर लगा होता है ना संगत जी, तो हम समझ रहे होते हैं संगत जी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी गाइडेंस को फील कर रहे होते हैं। क्योंकि संगत जी वहाँ पर हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है संगत जी। इसीलिए हमारे को जो भी गाइडेंस दी जा रही है ना संगत जी, वो हम तक पहुँच रही है बहुत ईज़िली तरीके से। तो संगत जी हमें घबराना नहीं है और अपने गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी जो भी सिचुएशन आई है उसको आप हमारी मदद करो गुरुजी, और हमें इसको सॉर्ट आउट करने में संगत जी गुरुजी की मदद लेनी है, गुरुजी से प्रार्थना करनी है संगत जी, तो हमें गाइडेंस ज़रूर मिलेगी संगत जी। बस हमें भरोसा रखना है, अपने भरोसे को हिलाना नहीं है संगत जी, विश्वास पूरा बनाकर रखना है और अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना है संगत जी। क्योंकि अगर हम गलत कर्म करेंगे संगत जी तो फिर संगत जी आपको पता ही है, गुरुजी बार बार कहते हैं कि चंगा इंसान बनो। तो संगत जी अगर हम अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे ना संगत जी, तो गुरुजी हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे संगत जी, और हमें गाइडेंस हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगी। तो संगत जी बस आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना। सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हमें सबको कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना,
हर पल गुरुजी अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना। हर पल अपनी गाइडेंस हमें देने का शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने का शुक्राना गुरुजी। हर पल हमें संभालने का शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।